हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। आवाज ठीक है, आवाज कम है, आवाज कम है, थोड़ा सा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय पंचतत्व गौरनिताय जय पंचतत्व गौरनिताय जय पंचतत्व। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री कृष्ण वल्लभ श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the symbol Lord Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति और आज का श्लोक क्रमांक है 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्य युध्य च। मय्यार्पित मनोर्बुद्धि मामेव एष्यसि संशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्य युध्य च। मय्यार्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्य युध्य च। मय्यार्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्य युध्य च। मय्यार्पित मनोर्बुद्धि मामेव एष्यसि संशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु वैष्णवी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माम मुझको अनुस्मर स्मरण करते रहो। युद्ध करो च भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर मन बुद्धि माम मुझको एव निश्चय ही एष्यसि प्राप्त करोगे। असंशयः निसंदेही
अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री सर्वप्रथम श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय से श्री कृष्ण बलराम श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। मुझ जैसे अधम पतित को जो ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप लोगों की कृपा और आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ और मेरे मुख से जो भी वाणी का प्रयोग हो वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई निजी मंतव्य ना हो। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का प्रत्येक दिन की भगवत गीता के क्लास में। आप लोगों को आवाज़ ठीक लग रहा है? ठीक है ना? तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी, अब इस दुनिया में किससे हम वर्णन कर सकते, तुलना कर सकते हैं? भगवान की वाणी को तो हम अमृत से भी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अमृत फिर भी स्वर्ग का सबसे उत्कृष्ट चीज़ है जिसके लिए सारे दुनिया लालायित है। समुद्र मंथन हो गया, देवता लोग क्या कहते हैं, दैत्य लोग सब मिल करके भी समुद्र मंथन किए अमृत के लिए ना। तो ये अमृत रूपी जो कथा रूपी भगवत गीता जो है अमृतमयी दिव्य है। तो इसको जो है अमृत इसलिए है जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं और उनके भक्तों का चरित्र या भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वाणी ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों से थोड़ा सा टच किया हुआ धोवन
गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है ना, जिसको एक बार कोई व्यक्ति दूर से इंटरनेट के माध्यम से भी गंगा का दर्शन कर लेता है, या गलती से एक बार गंगा गंगा भी बोल देता है ना, तो उसके समस्त जन्मों के पाप उसके धुल जाते। अभी नहाने के लिए नहीं गया हरिद्वार, समझ रहे ना, अभी केवल और केवल इंटरनेट और देख के मात्र। इतनी गंगा में जब पवित्रता आई, इसमें इनका सामर्थ्य कहाँ से आया? ये भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सामर्थ्य है। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं। अंगान यस्य रकुलेंद्र वृंति, क्योंकि भगवान कोई भी अंग से कोई भी कम कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। तो ये भगवान के मुख से निसरित सद्य भगवान की जो है वाणी है। अगर हम कलयुग में भगवान का संग कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो ये समझिए पूर्ण रूपेण हम भगवान की शरणागति लेकर के भगवत गीता भगवान से समझ रहे हैं। तो अर्जुन के स्थान पे अपने आप को उनके अनुगत रख करके, और भगवान श्री कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो भगवान श्री कृष्ण तो वैसे ही सबको सिखा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसमें दो बातों की चर्चा है। कई बार हम लोग प्रचार में जाते हैं ना, तो बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, जो है हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हम लोग इतने व्यस्त हैं, हमारे पास इतने सारे काम है, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो। अरे प्रभु 7 बजे उठता हूँ, कैसे कैसे उठ करके जो है रात को 10 से 11 बजे घर पहुँचता हूँ। इसमें क्या भगवत गीता पढ़ेंगे और क्या भगवान का नाम वगैरह लेंगे? तो आप तो चलो स्वतंत्र हो गए, घर द्वार छोड़ दिए, तो इसलिए आप भगवान का भजन कर पाते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो पहला ही लाइन में बता रहे हैं, कह रहे हैं उस भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों, जो भौतिक कार्यों में, इस मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक कार्य में पूरा व्यस्त है, अपने आप को रखा हुआ, जिससे कुछ होना जोना नहीं है। यही की संपत्ति जो किसी और की पहले थी, वो आज हमारे नाम पे हो जाएगा, और हमारे जाने के बाद कल किसी और के नाम पे होगा। ये यही की चीज़ है, यही की उपज है, सब कुछ है, और उसके लिए बटोरने में लगे हुए हैं, और अपने मूल्यवान जीवन को जो है हम यूं ही गटर में गिरा रहे हैं। तो उसमें हम व्यस्त हैं, समझ रहे ना। तो एक बिजनेसमैन था, जो बिजनेसमैन अपने आप में इतना व्यस्त रहता है, जो अगर उसके पास कोई काम नहीं रहता है ना, तो अपने नौकर चाकर को भी लगा देगा, खुद भी लगा देगा, अरे सफाई करो, यहाँ पे धूल है, यहाँ पे धूल है, सफाई करो, ऐसा करो, इधर का जो है ना शैम्पू इधर सटा के इधर लगाओ, इधर का साबुन इधर लगाओ, ये थोड़ा सा लुकिंग अच्छा नहीं है, ये करो। मतलब नहीं कोई ग्राहक आए तो कुछ ना कुछ अपने आप को इनर। तो एक बिहार और यूपी में कहावत है ना, बैठा बनिया क्या करेगा, इस कोठी का माल इस कोठी में डालेगा। जिसके पास फालतू के समय है ना, तो इधर का माल उधर करेगा, उधर का माल उधर करेगा, और इसी कामों में बोलेगा जो मैं बड़ा व्यस्त हूँ। चूहा दौड़ बिल्ली दौड़ है, समझ रहे हैं ना, चूहा दौड़ बिल्ली दौड़। तो इसमें अपने आप को इतने व्यस्त है, प्रभु जी क्या गीता लेंगे हम आपसे, गीता क्या पढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगी में तो दूसरी गीता है, समझ रहे हैं। उसको पढ़ते पढ़ते तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही गीतामय हो गई है, इसलिए जो है दूसरी गीता मत दो आप, समझे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ भैया जब यमराज आएंगे ना, तो आई हैव नो टाइम निकाल देंगे आपकी, 2-4 डंडा लगेगा, अपने आप सीधे हो जाओगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर, मैं सबसे बड़ी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ये बोल रहा है हमारे पास समय नहीं है, हम अपने आप को यहाँ पे इतने व्यस्त हैं, तो उसी के लिए ये श्लोक है। कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस जगह पे हैं, जैसे हैं उसी जगह पे रहिए, कुछ भी नहीं करना है। उसी जगह पे रह करके आपको भगवान के भजन करना है। तभी लिए ये श्लोक बोल रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। करें तस्मात्, आप जो है ना, अतएव, इससे पहले जो बता चुके हैं ना भगवान, इसलिए तस्मात् शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। करें सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में। करे माम अनुस्मर, मेरी स्मरण करो, मुझे याद करो, और क्या करो, साथ साथ में युद्ध च, तुम अपना युद्ध भी कर्म करो, युद्ध वाला कर्म करो। तो हम वही बोलते हैं, आप जहाँ पे हैं, यहाँ पे तो सारे ब्रह्मचारी तो कोई एक दो भक्त हैं,
एक तो ब्रह्मचारी यहाँ पर में है और सारे के सारे तो गृहस्थ हैं। तो आप लोगों को क्या घर बार छोड़ना पड़ा है क्या? अपने घर में रह रहे हैं और कितनी बढ़िया से मस्ती से भगवान का भजन कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? कितनी मज़े में है आप, आनंद में हैं। तो आप कह सकते करें स्थाने स्थिता, आप जहाँ पे हैं जैसे हैं आप वहीं पे रहिए, लेकिन भगवान का भजन करिए। आप कह रहे हैं युद्ध करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। लिफ्ट में चलते रहिए, भगवान का भजन करिए। बस में ट्रैवल करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। ट्रेन में मायापुर जा रहे हैं, भगवान का भजन करते हुए जाइए। अब क्या खाते पीते यथा तुथा भगवान का नाम लो। इसमें कोई देश काल परिस्थिति का कोई बाउंडेशन दिया? कहीं पे नहीं दिया ना चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कुछ भी है, हमने आप लोगों को एक कथा बताया था ना, एक डॉक्टर था जो मुंबई में, जो इतना बिजी था, इतनी सही में वाकई में बहुत बिजी था, लेकिन उन्होंने एक भक्त के प्रीचिंग के बार बार प्रीचिंग करने से उन्होंने अपने जीवन का पहला माला बाथरूम में बैठ करके किया था। आप लोगों को नहीं करना है बाथरूम में माला, ठीक है ना? तो बस इतने व्यस्त जिंदगी। तो कहने का मतलब है आप कहीं भी किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं। कह रहे हैं मैया अर्पित मुनु बुद्धि माम एव असंशय। कर ऐसा जो करता है अपनी संकल्प सहित जो मन को और व्यवसायत्मिका बुद्धि को हमारे अंदर में समर्पित कर देता है, मेरे बारे में सोचता है, मन और बुद्धि को हमारे अंदर अर्पण कर देता है, तो भगवान बोल रहे हैं असंशय। वो जो व्यक्ति जो ऐसा कर्म करता है उसको हमारे भगवत धाम आना ही पड़ेगा। भगवत धाम आने का उसका रास्ता खुल गया। तो एक तरह से ये समझिए, जो व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है जो मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ तो मुझे काम, मैं भगवान का भजन, ऐसा नहीं है। वो किसी भी जगह पर रह करके भगवान का भजन कर सकता है। एक बात हो गया स्पष्ट इस श्लोक से। दूसरा ये हो गया, भगवान के धाम को कौन जाएगा? व्यक्ति जो अपने शुद्ध मन और बुद्धि को भगवान को अर्पण कर देगा। मेन चीज़ तो यही है ना, मन और बुद्धि को भगवान मांग रहे हैं। तो मन और बुद्धि जब हम भगवान मैया अर्पित मनोबुद्धि, और कह रहे हैं ना माम, वो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मैया जी माम नमस्कुरु। तो अपने वहाँ भी भगवान मन को ही मांग रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, वहाँ भी भगवान अपने आप को बोल रहे हैं जो आप हमारे शरण में आ जाओ, यानी कि हमारे कहे अनुसार सारी बातें मानो। तो आप मन ही मांग रहे हैं, क्योंकि ये जो मन और बुद्धि जो इस शरीर के अंदर में है, वो यही मेन चीज़ फंक्शनिंग है। आत्मा से नीचे अगर बुद्धि है तो यही दोनों चीज़ जो है हमें भगवान के धाम को लेके जाएगा। तो इस श्लोक के भाव तो हम लोग समझ गए, लेकिन इसमें पहला जो शब्द है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसको तस्मात् सर्वेषु कालेषु को श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने टीका में बताते हैं। कह रहे हैं अप्रयानाद अहरह। कह रहे अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव जो है ना, सब समय एवं मृत्यु पर्यंत, करे ना अप्रयानाद अहरह, करे हमेशा दिन रात, हमेशा जो है ना मृत्यु पर्यंत, मृत्यु काल तक भी, मृत्यु काल पर्यंत भी आप हमारा याद करो, स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, करे कैसे करो? तो माम अनुस्मर, करे क्या करने के लिए बोल रहे हैं? मेरा स्मरण करो और प्रतिदिन मेरी स्मृति को उत्पन्न करने वाला। अब देखिए यहाँ पर में एक शब्द आ रहा है, शब्द तो नहीं, करे भगवान को जो अर्पण, ये स्मरण करने के साथ साथ एक काम कह रहे हैं करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ पे हैं, जैसे एक ब्रह्मचारी है, जैसे मान लीजिए सारी भी ब्रह्मचारी के स्टेज पे है, तो ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? एक गुरु के शरणागति के रह करके, गुरुकुल में या गुरु के अनुगत रह करके एक आश्रम में, और वेदाध्ययन, सर ब्रह्मचारी का मतलब स्टडी लाइफ, श्रील प्रभुपाद जी बोले स्टूडेंट लाइफ। तो शास्त्र का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, उसको जो है प्रवचन करना, और क्या कहते हैं
ये सब कर्म जो है, और ब्रह्म में आचरति जो करते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त करने का जो भी जितना गुरु के अनुगत रह करके, साधु गुरु शास्त्र के अनुगत रह करके, ये एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। तो यहाँ पर मैं किस कर्तव्य की बात रहे? अर्जुन को उपदेश दे रहे। अर्जुन कौन से वर्णाश्रम धर्म में है? क्षत्रिय। तो इसलिए बोल रहे हैं तुम युद्ध भी करो, ये नहीं कि तुम ऐसा कहो जो तुम मेरा स्मरण करो, युद्ध नहीं। ये अर्जुन के बारे में काउंटर प्रश्न है। अर्जुन के मन में कहीं ऐसा न हो जाए जो भगवान बोल रहे हैं मेरा तुम स्मरण करो मन और बुद्धि दे करके, यानी कि युद्ध छोड़ देते हैं। तुरंत भगवान तुरंत बोले युद्ध च माम अनुस्मर युद्ध च। तुरंत उनके जो मन में प्रश्न चल रहा था ना, भगवान बोल रहे मन और बुद्धि दे दो और हमारा स्मरण करो, ध्यान करो, पूजा करो। लेकिन कह रहे माम अनुस्मर युद्ध च, आप युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। ऐसा ना हो जो एक चीज छोड़ देंगे दूसरा चीज को पकड़ लेंगे, दोनों चीज करने हैं। दोनों चीज करने की क्या जो एक प्रश्न बनता है यहाँ पर में, जो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं जो तुम मेरा स्मरण करो और मन बुद्धि दे दो, स्मरण करो और युद्ध भी करो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे तो अच्छा चीज है जो क्या कहते हैं भगवान का स्मरण करना, संदा भगवान का भजन करना, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बताइए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शारीरिक धर्म भी निभाना है ना, शरीर मिला तो उसके लिए शारीरिक धर्म निभाना। हाँ, एक तरह से ये बात सही है माता जी। क्षत्रिय का कर्तव्य है, हाँ हाँ उससे विमुख नहीं हो सकता। हाँ, क्षत्रिय का कर्तव्य है जो विमुख नहीं हो सकता। देखिए बिना वर्णाश्रम धर्म अगर व्यक्ति कर्तव्य जब तक नहीं करेगा ना, तब तक उसका अगर स्वधर्म में नहीं रहेगा तो उसकी हृदय की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर मैं माम अनुस्मर युद्ध च यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, जो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जो है ना आपको कर्म करना चाहिए, करे वर्णाश्रम के अनुकूल और साधु गुरु शास्त्र के अनुकूल स्मृति विहित युद्धादि निमित्तिक नित्य और नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। जो भी मनुष्य के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म निर्धारित किया गया है ना, उसको करते रहना चाहिए। यानी कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ तो अब जो है मैं घर का काम का छोड़ दूँ। अभी एक बार की बात है, मैं प्रचार करने के लिए एमपी में गया था, तो एक बच्चा अच्छा ही बड़ा डिवोटी था, कुछ ही दिनों में भगवान की भक्ति में आ गया। तो अब कह रहा है प्रभु जी अब मुझे घर द्वार में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करूँ, वृंदावन आ जाऊँ, वृंदावन में रह जाऊँ? करे नहीं भैया तुम्हारे घर में कौन कौन है बताओ? तो करे हमारी पत्नी है, बच्चे हैं। तो करे उसका ठेकेदारी कौन लेगा फिर? तो करे अब तो उधर मन नहीं लग रहा है। तो नहीं, मन लगाओ, आपको भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, आप गृहस्थ परिवार में हो, आपके नीचे दायित्व है आपकी पत्नी का, आपके 2 बच्चे का। एजुकेशन पूरा हो जाए, पत्नी को बच्चे के शरणागत में डाल करके 50 वर्ष जब एज हो जाए उसके बाद आओ वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप वानप्रस्थ लो, तब रहो। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं खत्म कर लोगे तब तक आप कैसे यहाँ से भागोगे? तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो अर्जुन के मन में ये हो जाए जो मैं अब चलो भगवान का भजन ही करता हूँ, ये सब युद्ध वगैरह छोड़ो, इसमें तो बहुत सारा पाप भी है, तो भगवान तुरंत काट दे रहे हैं। जो आप जो है युद्ध भी करो, सब कुछ छोड़ो। अब कह रहे हैं भगवान का हमेशा सततम हमेशा स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु काल, सभी समय में सभी काल में आप स्मरण करो। तो कैसे हो सकता है सभी समय में और सभी काल में भगवान का स्मरण? आप बताइए प्रभु जी, कैसे होगा भगवान का ये स्मरण? है भगवान का संभव है स्मरण? संभव है? करे भगवान का स्मरण हमेशा सदैव वही कर सकता है जिसकी चित्त शुद्ध हो गया है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही व्यक्ति जो है ना भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है, नहीं तो फिर उनका वो भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं इसी श्लोक के कमेंट्री में। जो भगवान का स्मरण करें तस्मात् सर्वेषु काले, तो कौन व्यक्ति कर सकता है? तो पहला पॉइंट हो गया वर्णाश्रम सिस्टम को उसको अपने जीवन में जो जिस स्थिति में है उनको पालन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगा। जब व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम करता है, तो उसकी जो है ना चित्त की शुद्धि हो जाती है। और चित्त की शुद्धि जब होगा तभी जाकर के हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि चित्त की शुद्धि के लिए
शुरू में वर्णाश्रम सिस्टम को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम 4 नियम का पालन करते हैं और मॉर्निंग टू इवनिंग प्रोग्राम करते हैं, है ना, और जैसे गृहस्थ धर्म में है, कोई सन्यासी धर्म में है, कोई मान लीजिए ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, वो सब अपने अपने नियम के अनुसार काम कर रहे हैं ना। तो जितना व्यक्ति नियम निषेध का पालन करता है ना, उसकी चित्त शुद्धि उतनी अच्छी तरीके से होती रहती है। जितना हम साधु गुरु शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उनके अनुसार सेवा करने का रत होते हैं, तो हमारी चित्त शुद्धि होती जाती रहती है। और जैसे हम ऐसा करते हैं तो हमें गुरु परंपरा से कृपा आना शुरू हो जाता है और उसके बल से हम भगवान की भक्ति में लग पाते हैं, तभी हमारा मन जो है टिक जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बता रहे हैं, सेकंड लाइन में, मैया अर्पित मनोबुद्धि, 2 चीज़ है, मन और बुद्धि को मांग रहे। तो कैसा मन होना चाहिए? तो कह रहे संकल्पात्मक, जो मन संकल्पित हो। अब यहाँ पर मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मन के साथ संकल्पित बोले। अब मन का क्या काम होता है? 2 काम होता है ना, संकल्प और विकल्प। जो कभी कहेगा जो मुझे ये चाहिए, भगवत गीता अभी पढ़ना चाहिए, अभी सोचो नहीं अभी भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जो है, एक बार की बात है, जब भगवत गीता प्रचार कर रहे थे, एक रेड लाइट पे खड़ा था मैं। अब रेड लाइट पे जब खड़ा था, एक व्यक्ति आया बाइक पे और क्या कहते, वो भगवत गीता और कृष्णा बुक लेने के लिए तैयार हो गया, ले भी लिया। पैसा निकालने से पहले क्या न किया गया, उसी समय में उसकी पत्नी का फ़ोन आ गया। पत्नी का ही फ़ोन था, उसने उठाया और उठाने के बाद में वो कर दिया, जो मैं एक वृंदावन के साधु आए उनसे भगवत गीता और ये लिया हूँ। तो कह रहे नहीं हमारे पास है एक छोटी सी भगवत गीता, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं, कब व्यक्ति का मन संकल्प से विकल्पित हो जाएगा, विकल्प से संकल्पित होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। 24 घंटा के अंदर में व्यक्ति का जो मन हृदय जो है ना, उनके अंदर में जो संकल्प विकल्प, ये 72,000 बार जो है ना चेंज होता है। समझ रहे हैं? इसलिए अभी व्यक्ति बोल रहा है ना मुझे भगवत गीता, तुरंत उसको घर में ड्रॉप कर दो। समझ रहे ना? पैसा दे या न दे, समझ रहे? कब वो व्यक्ति कहेगा मैं मुझे भगवत गीता नहीं चाहिए, बस उसका मन जो है ना संकल्प और विकल्प तुरंत 1 मिनट में जो है ना पैतरा बदल लेता है। इसलिए तुरंत जो है ना ये सब कामों में करे। तो करे कौन सी मन चाहिए? संकल्पित मन। जब व्यक्ति संकल्प से बंध जाता है ना, तो उस कर्तव्य से बंध जाता है। जैसे मान लीजिए एकादशी करते हैं ना प्रभु जी, आप एकादशी के दिन आप खाते हैं? नहीं खाते ना। क्यों नहीं खाते? क्योंकि आप संकल्प लिए हैं जो मैं एकादशी में अन्न नहीं खाऊंगा, और उस संकल्प का इतना बड़ा प्रभाव होता है, बल मिलता है। जो हम अन्न देखते हैं, 36 तरह के वैरायटीज देखते हैं सामने में, जो वैरायटीज हमें देख करके जी से पानी भी आता है, फिर भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि हम संकल्प लिए हैं। जो हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कहती है जो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए संकल्प लिए हुए हैं। तो इसलिए उस दिन हमें वो 36 व्यंजन भी हमारे दिलो दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, क्योंकि हम संकल्पित हैं। हमारा संकल्प बड़ा दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है। अगर संकल्प अच्छा नहीं रहेगा, दृढ़ नहीं रहेगा, तो कोई भी हमें बहा के लेके चला जाएगा। वही चीज दूसरे दिन, द्वादशी के दिन अगर हो जाए तो क्या करेंगे प्रभु जी? दबा देते हैं ना बढ़िया से, कल का भी बदला में आज ही दे देते हैं। तो यही चीज होता है, क्योंकि जो चीज हमारे शरीर को नुकसान भी करता है, तब भी हम दूसरे दिन खा लेते हैं, क्योंकि उस दिन हम संकल्पित नहीं है। खा लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। तो ये संकल्प करें, कौन सी बुद्धि मांग रहे, कौन से मन मांग रहे हैं? जो संकल्पित हो, जो भगवान को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, जो भगवान की भक्ति करने का मन में निश्चय कर लिया, ठान हो, वो शुद्ध मन चाहिए भगवान को। और दूसरा बात बोल रहे हैं जो बुद्धि, तो कौन सी बुद्धि कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद? तो कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। आप लोग शब्द व्यवसायत्मिका शब्द सुने हैं ना भगवत गीता के अंदर में 2.41 कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता बुद्धयो अव्यवसायी नाम।
कह रहे हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि मुझे चाहिए? जो व्यवसाय आत्मिका का श्रील प्रभुपाद जी अर्थ लिख रहे हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर हो चुका है, भगवान की भक्ति में जिसका मन बुद्धि स्थिर हो चुका है, वो व्यक्ति वैसा मन चाहिए स्थिर रहने वाला। इतना दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत जीवन ही, कृष्णा कॉन्शियसनेस जीवन ही मनुष्य के जीवन को सिद्धि पे प्राप्त करा सकता है। बिना कृष्ण भावनामृत हुए, बिना कृष्ण की भक्ति किए हुए मनुष्य कभी भी जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। ये मन में क्या होना चाहिए? 100% ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है व्यवसायत्मिका बुद्धि में? जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में नहीं होना चाहिए, या देहात्म बुद्धि में है भी तो देह और आत्मा में अंतर समझ रहा हो, और प्रयास करना चाहिए अपने आप को आत्मा में जो रखें, आत्मा में समझ करें। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो ऑल कॉजेज ऑफ कॉज क्या है? कृष्णा। वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। ये भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही इस जगत में सब कुछ करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति सब कुछ करते हैं। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भगवान गोविंद कृष्ण ही जो है सभी कारणों के कारण हैं। इस बात को हमें 100% ये समझना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है ना, ये बात को समझता है सभी कारणों के कारण है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो वासुदेव सर्वमिति, जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, व्यवसायत्मिका शब्द को भूल जाओ, अब समझ लो जो कृष्ण भक्ति में एकदम तल्लीन है, उनकी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्त में जो तल्लीन व्यक्ति है उसमें कह रहे हैं वो व्यक्ति एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति, जो परंपरा में आए हुए गुरु की शरणागति ले रहे हैं और साधु गुरु शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एकांत की भक्ति में लगा हुआ है। एकांत की भक्ति किसको बोलते हैं? जो एक ही चीज पे स्थिर होना, भगवान श्री कृष्ण के भजन के अलावा और किसी के माइंड में नहीं आना। हाँ, दूसरी चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए। कृष्ण का भजन करना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधि अंतः परस्परम। कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में सुनाना, कृष्ण के बारे में बातें करना, और जो भी करना, उठते बैठते जाते पीते खाते सब कुछ में हमारा कृष्ण 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 ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमें कुछ ज़रूरत पड़ गया तो हम डॉक्टर की पूरी शरणागति ले लिए। अरे भाई, डॉक्टर की शरणागति नहीं लेते हैं। भगवान भक्त जो है भगवान की ही शरणागति लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि किसी को जिंदा रखना है और किसी को मरना है तो कौन रखेंगे? वो तो भगवान के हाथ में ना। एक बार की बात है, हमारे गुरुदेव बिहार में कथा कर रहे तो उसी समय में उस गांव में एक व्यक्ति ने जहर खा लिया। अब जहर जब खा लिया तो वहाँ से जो है उस समय में कोई वाहन की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, 4 आदमी उसको टांग करके उठा करके हॉस्पिटल ले गए किसी तरीके से। तो जब हॉस्पिटल में गए तो उसका इलाज हुआ, थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। तो डॉक्टर आकर के बोलते हैं, अच्छा ये हरे कृष्णा वाले भी जो है डॉक्टर की शरण में आ गए, डॉक्टर की शरण में बैठे रहते हैं। तो गुरु महाराज तो वहीं पे बैठे थे, कह रहे हम लोग न कभी डॉक्टर के शरण में थे, न कभी डॉक्टर के शरण में रहेंगे, न कभी हैं। तो नहीं, अभी तो आप हमारे पास आए हैं ना इस मरीज को लेकर के। तो कह रहे हाँ लेकर तो आए हैं, लेकिन हम भगवान की शरणागति में है, भगवान के ही यहाँ पे भगवान की ही शरणागति में सब कुछ करते हैं। हम आपके यहाँ जो है लेके आए हैं, ये तो एक रास्ता है। तो नहीं, मेरे उद्यम किए हुए से तो ये व्यक्ति मरीज ठीक हुआ है ना। अगर मैं नहीं ठीक करता तो कैसे ठीक होता? तो डॉक्टर मानने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तो गुरु महाराज ने एक तरकीब बताया कि देखो सुनो, अच्छा ठीक है, आप कितने साल से ये हॉस्पिटल है आपका? तो करे हमारे 25 साल हो गए, बहुत सालों के एक्सपीरियंस है हमें। तो करे ठीक है, आपके हॉस्पिटल में कोई मरीज मरा है अभी तक? कहे हाँ बहुत मरीज मरे हैं।
तो बहुत मरीज मरे हैं, तो आपने उस मरीज को मारने के लिए कौन सी दवा दिया था? हैं? ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मैंने मरीज को जिंदा करने के लिए दवा देते हैं ना, मारने के लिए। तब वो मरीज जो मरा तो मरा क्यों, जब आपने जिंदा करने के लिए दवा दिया तो उसको मरना था। तो इसलिए इसको जो है ना जहर का विष उतरना था, इसलिए ये जिंदा है। भगवान ही जिंदा करते हैं, भगवान ही मारते हैं। इसलिए आप न कभी मारेंगे न जिंदा करेंगे, आप तो केवल और केवल अपने बुद्धि ज्ञान से उनको जो दवा सुटेबल है उस समय में आप निमित्त मात्र बनेंगे। रखेंगे भगवान, मारेंगे भगवान। तो शरणागति केवल भगवान की लेनी है। तो कह रहे यहाँ पर मैं एकाग्रचित होकर के, और प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नहीं हाँ, निज इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। हाँ, ऐसे करके तो अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो फिर हमें काम हो जाता है, और भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, ना कि हम अपनी प्रसन्न। भैया हमारी सेवा है, ड्यूटी है। तो यहाँ पर में स्पष्ट कहा गया है, जो भगवान का स्मरण जो है हमें हमेशा करते रहना चाहिए, और कैसे भी किसी भी तरीके से जिस जगह पे है भगवान हमें जिस स्थान पे रखे हो। एक बार की बात है, श्रील गुरुदेव 2015 ईस्वी में दिल्ली में विवेक विहार में जो है कथा कर रहे थे। उस समय में एक माता जी ने प्रश्न पूछ दिया, जो श्रील गुरुदेव, और मैं तो एक स्त्री हूँ और मैं कैसे प्रचार करूँगी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कह रहे तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र आता है? तो कह हाँ आता है। तब हरे कृष्ण मंत्र सबको सिखाओ, यही बहुत बड़ा प्रचार है। स्त्री के शरीर में क्यों नहीं कर सकती? तुम स्त्री से मिलो, अपने पड़ोसी से मिलो, तो किसी भी अवस्था में कैसे भी, चाहे हम मूर्ख हैं, चाहे जैसे भी हमें भगवान रखें, उसी अवस्था में हमें प्रसन्न चित्त होकर के भगवान की सेवा करना चाहिए। क्योंकि भगवान आज हमें जिस स्थिति में जैसे भी रखे हैं, ये हमारे अपने कर्म के अनुसार है, और ये भगवान की इच्छा है। हम इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। समझ रहे? हम लोग कई बार करते हैं ना, आंख खराब है तो हम चश्मा लगा लेते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन आंख में चश्मा लगाना तभी सुकाज होगा जब हम इस चश्मे से भगवान के दिव्य ग्रंथों को पढ़ें और भगवान के विग्रह का दर्शन करें, न कि कुछ गलत चीज़ें। इस वातावरण में बहुत सारे चीज़ें, उसके लिए चश्मा लगा रहे हैं तो ऐसा अच्छा है आंख फूटी ही रहे। समझ रहे ना? चश्मा का उपयोग तभी होता है। यहाँ पे करें प्रकृति के अगेंस्ट में जा रहे हैं आप, तो इसका कुछ अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए, तभी जाना चाहिए, नहीं तो प्रकृति के अंडर में रहना चाहिए। हम लोग एसी, जैसे अभी गर्मी है बहुत है तो एसी चलाते हैं ना, लेकिन बहुत ऐसे महात्मा हैं न गर्मी में एसी चलाते हैं न ठंडी में क्या बोलते हैं वो गीजर फीजर चलाते हैं, एकदम ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के साथ अपने शरीर को तालमेल करके रखे। समः सर्वेषु भूतेषु, सम स्थिति में रहते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध किए, और ब्रह्मा जी जो है उनकी अनुनय वृत्ति कर रहे हैं अपराध के लिए, क्षमा के लिए। तो ये ब्रह्मा जी बात बोल रहे हैं, जो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुबाक मनोभी ये प्रायसो अजित जितो पिस्त स्त्रीलोक्याम। जो त्रिलोकों के स्वामी जो अजित हैं, अजित का मतलब होता है जो तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति उनको जीत नहीं सकता, ऐसे अजित भगवान किसके द्वारा जीते जाते हैं? तो कह रहे तनुबाक मनोभी, जो अपने तनु मतलब शरीर मन वाणी से भगवान के दिव्य कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है। कहाँ पे? स्थाने स्थिता, जहाँ पे वो है, जहाँ पे है, जिस जगह पे है, भगवान ने उनको जिस स्थिति में रखे, चाहे वो गरीब है, बूढ़ा है, बीमार है, बच्चा है, किसी स्थिति पे। कोई व्यक्ति ये सोचेगा यार मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब भगवान का भजन है। अरे भाई बूढ़े हो चुके हैं, शरीर नहीं काम कर रहे, तो कम से कम लेट के तो हम मन में भगवान का स्मरण कर सकते ना। तो जो करने वाले हैं तो स्मरण करते ही, कौमा को छोड़ करके, उसके बाद तो जब तक उसका सेंस है तब तक तो करेगा ना। लेकिन ऐसा कहेगा नहीं अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, पहले ठीक हो जाऊँगा तब जा करके भगवान का भजन करो, तो ये नहीं होगा। हम कभी भी ठीक नहीं होंगे, और ठीक होंगे हम केवल और केवल भगवान का नाम लेकर के। तो यहाँ पर मैं जो सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा भगवान का स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं।
तो हमेशा स्मरण करने का यही चीज़ बता रहे हैं। जो तरीका क्या है, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर में बोल रहे हैं, और श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत ग्रंथ में उसका 8 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम ये दखिल मृत्युपदेश सारम। कह रहे हैं कि पूरे जीवन का जो सार है, सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो है करना है चर्चा करता। इसमें सबसे पहले क्या जरूरी है? श्रवण। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के बारे में श्रवण कीर्तन करना है, फिर जाना है स्मरण मनन पे। श्रवण कीर्तन के बगैर अगर कोई व्यक्ति स्मरण पे जाएगा तो होगा नहीं होगा, क्योंकि क्रमेण क्रम से। तो किसको लगाने के लिए कर रहे हैं? स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। रसना जीव, मनसी मन से, और नियोज्य जीव और मन को जो है ना लगा करके, और भगवान के रूप गुण लीला का जो है श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है स्मरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उसके बाद? कह रहे हैं तिष्ठन ब्रजे। तिष्ठन ब्रजे मतलब ब्रज में वास करने के लिए बोल रहे हैं। तो ब्रज में आप 2 तरीके से वास कर सकते हैं। या तो ये शरीर अभी ब्रज में है, ये ब्रज में ये शरीर है ना, ये तो बहुत ही उत्तम कोटि का है। अगर ब्रज में शरीर आ गया तो अब ब्रज में ही रहे, ऐसा ही हमें आचार्यों से आशीर्वाद चाहिए, भगवान से आशीर्वाद चाहिए। और कह रहे जो ब्रज में नहीं है तो मन से ब्रज में होना चाहिए। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, ये दोनों की यहाँ पर मान्यता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है लेकिन मन से ब्रज में है तो वो ब्रज में ही होगा। इसलिए कह रहे हैं तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुरागी। करे जो ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज के रसिक महात्मा है, जो भगवान के उत्तम कोटि के वैष्णव भक्त हैं, उनके अनुगत रहकर गोपी भर्तुर पद कमली और दास दासानुदास। जो गोपियों के भर्ता जो है कैसे जो गोपियों की जो भक्ति जो है सर्वोपरि भक्ति कहा गया है। तो करें हमें चैतन्य महाप्रभु यही आदेश दे रहे हैं, हमें गोपियों की जो भक्ति करने वाले ऐसे ब्रजवासी जन हैं, या श्रीमती ब्रज के जो भगवान के सखा हैं, या जो भगवान की गोपियां हैं, यानी कि गोपियों के अनुगत रह करके। तो गोपियों के अनुगत रह करके हमारे षड गोस्वामी भजन किए, षड गोपी हमारे गुरु जो है परंपरा भजन के। तो हमें गुरु परंपरा के अनुगत रह करके अगर हम भजन करते हैं तो हम तिष्ठन ब्रजे, और उसके बाद हो गया तदनुरागी जनानुरागी, यानी कि जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर में जिनका अनुराग है, प्रेम है, चिंतन है, ऐसे भक्त के अनुगत में रह करके करे क्या? कालम नेद अखिल मृत्युपदेश सारम। यही अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है तो व्यक्ति जो है यही जीवन का सार है, सबसे बड़ा सार है, जो ऐसे रह करके भगवान की भक्ति करने से जीवन की सर्वोत्कृष्ट जो है उपलब्धि होती है। तो तन नाम ग्रहण, तो तन नाम जो ना चरित्र, तन नाम रूप चरित्र, पहले नाम रूप चरित्र मतलब लीला, इसका इस क्रम में जो है ना हमें करना था। नाम में क्या आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें करे ब्रज के अनुगत जो प्रेमानुरागी भक्त है ना, यानी जो रसिक महात्मा हैं, जो यानी रागानुगा भक्त हैं या जो भी है, क्योंकि ये जो है रागानुगा भक्ति को रिप्रेजेंट करता है ये श्लोक। तो इसमें करे जो रागानुगा भक्त है, जैसे यशोदा मैया है, या ब्रजेंद्र नंदन जो है ब्रजवास के नंद बाबा है, या भगवान के सखा लोग हैं, तो ये सब, या हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और जितने भी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ, ये सब सारे के सारे मंजरी है। यानी मंजरी किसको बोलते हैं? राधा दास्यम। राधा दास्यम का दूसरा मीनिंग क्या होता है? मंजरी भाव। मंजरी किसको बोलते हैं?
जो राधा रानी की सखियों या राधा रानी को असिस्ट करती हो। तो ये जो जितनी मंजरियां हैं वो सब के सब राधा रानी भगवान को सेवा कर रहे हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं। ये सब सारे के सारे मंजरियां हैं। तो कई है जैसे श्रील रूप गोस्वामी, तो श्रील रूप गोस्वामी ललिता सखी का असिस्ट करते। जैसे क्या कहते हैं, विशाखा सखी को असिस्ट कौन करते हैं? श्रील सनातन गोस्वामी, लवंग मंजरी ना, तो श्रील सनातन गोस्वामी। तो ऐसे भगवान के राधा रानी के सखी, राधा रानी के जो सखी हैं उनको जो असिस्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं मंजरी। तो यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है? राधा दास्यम, यानी कि मंजरी भाव को प्राप्त करना। और आप जब चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे राय रामानंद और भगवान चैतन्य महाप्रभु का संवाद, इसका अंतिम कंक्लूजन यही है, राधा दास्य मंजरी भाव को प्राप्त करना। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कहने के लिए है। इसके लिए ब्रज में रह करके ब्रज के भक्तों का जो है अनुगमन करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ है। और इसमें हर क्षण जो है ना भगवान के बारे में, भगवान के प्रेमी भक्त के बारे में चिंतन करना होता है, उनके आदेशों का पालन। जैसे हमारे गुरु वर्ग सब हैं, सब के सब जो है उन्हीं षड गोस्वामी के अंदर में, उन्हीं गुरु परंपरा के अनुगत रह करके भगवान की उसी भाव में सेवा कर रहे हैं। इसलिए जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हम भी उसी भाव में एक दिन पहुंच जाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनके अंडर में रह करके, साधु गुरु शास्त्र के अंडर में रह करके हमें उनके आदेशों को एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए और भगवान के नामों के साथ अपने आप को लगा के रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे बहुत रसिक भक्त हैं जो भगवान को इस भाव में बहुत ही ज़्यादा सेवा किए हैं। तो एक भक्त की मैं चर्चा कर रहा हूँ जो श्रीनिवास आचार्य, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में और उनके महान एक भक्त हुए। तो श्रीनिवास आचार्य को आदेश था जो आप ब्रज में जाकर रहिए, और ब्रज में जा करके रहना। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी किसी को ये नहीं बोला जो ब्रज में जाओ आप जो है खेल कूद करो और किसी के अनुगत नहीं रहो। किसी न किसी के गाइडलाइन में हमें भक्ति करना है। तो श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी राग मार्ग के बहुत बड़ा आचार्य, जो राधा कुंड में उनकी समाधि है, भजन कुटीर है, सब कुछ है। तो उनके अनुगत रहे श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के, और उसके बाद रूप सनातन के गाइडलाइन में रहे, लेकिन अनुगत रहे किनके? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के अंडर में। और चैतन्य महाप्रभु के जो वाणी को जो है ना उनके अनुगत रह करके एक ब्रजवासी के भाव को जो अंगीकार किया हुआ था श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके भाव को अंगीकार करके उनकी सेवा करते हुए जो है पूरा का पूरा ब्रज भक्ति को सीखे श्रीमान जो है श्रीनिवास आचार्य। तो यहाँ पर मैं यही बात बोल रहे हैं, जो हम किसी न किसी वैष्णव, तो किसी न किसी वैष्णव अपने ऑथोरिटी है, जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं, हर कोई किसी न किसी के अंडर में भक्ति करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा। एकांतिकीर हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। तो अगर बोलेंगे जो हम बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, अब मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो नहीं होगा। भक्ति हमेशा किसी न किसी के गाइडलाइन में होना, कम से कम साधु गुरु शास्त्र। इससे अपने जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी स्टेप ले रहे हैं, उनको जांचना चाहिए ये कितना परसेंटेज सच जा रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। तो किससे जांचना चाहिए पैरामीटर? यही साधु गुरु शास्त्र। एकादशी के दिन हमारा क्या एक्टिविटी रहता है? कोई भक्त बता रहे थे एकादशी, मेरे से तो कई बार ऐसा हो जाए, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए जो किसी से नोक झोंक ना हो, किसी से फालतू बात। उस दिन घर पे फ़ोन नहीं लगा देना चाहिए हाय हेलो करने के लिए। उस दिन केवल भगवान के भजन में लगना चाहिए, और बिना किसी दोस्तों को भी उस दिन फ़ोन ना रखें। कई व्यक्ति तो 64 माला क्या माला का संकल्प लेते हैं और करते भी हैं। तो उस हिसाब से संकल्पित होना चाहिए। भागवत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एकादशी का व्रत एकदम पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा करके रखें। मतलब 1 सेकेंड जो है ना हमारा उस दिन का, वैसे कभी भी ऐसा न जाए,
लेकिन मेन उद्देश्य होना चाहिए जो हमारा 1 सेकंड उस दिन, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना कभी भी हो सकती है, लेकिन खास करके एकादशी के दिन अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। भागवतम के 10वें स्कंद के 47 नंबर के अध्याय में उद्धव जी का बहुत ही सुंदर चरित्र आता है। उद्धव जी को आपको पता है ना, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, तो पैराडाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए, तो उनको अपने आप में बड़ा घमंड था, जो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। तो भगवान इस भाव को समझ गए और एक पत्र लेकर के भेज दिए ब्रज पे, करे ब्रज में जो है तुम जो है ऐसा करो, जो ब्रज की गोपियों को तुम समझा के आओ। मैं तो भाई समझा करके थक गया, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आप समझ। करे ये मेरा तो बाएं हाथ का खेल है, यूँ छुटकी से मैं करके आओ। भेज दिया एक पत्र लेकर के। अब ज्ञान गुदरी देखे हैं ना आप लोग, कई बार क्या बोलते हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभुदी बताते ना, रिक्शा यहाँ से पकड़ो, बोलो ज्ञान गुदरी और बैठो वहाँ पर मैं ब्रजमोहन जी का दर्शन करो। तो ब्रजमोहन जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा सेवित विग्रह है। तो ज्ञान गुदरी में आकर के जो बृहस्पति जी के पढ़े लिखे बहुत ज्ञानवान उद्धव जी के ज्ञान का छिथरा उड़ गया, समझे ना। और वहाँ पे ब्रज के गोपियों, जो राधा रानी और उनके हेडेड वाइफ जितने भी गोपियाँ हैं, सबके जो उनके हृदय में जो प्रेम देखा, भगवान के प्रेम में विह्वल कातर भाव से जितने अपने जीवन को लगा करके रखे थे, इतना लालसा था भगवान के प्रति प्रेम में, जो वो आँख से आंसू झरझर बने, उनको कुछ भी समझा रहे, कुछ नहीं समझ पड़े। तो वहाँ पर मैं उद्धव जी ब्रज की गोपियों की भक्ति को देख करके एकदम पसीज गए। करे मेरी तो ये ज्ञान का पुतला तो एकदम पुतला ही है, हमने इतना पढ़ाई करके भी भगवान के चरणों में रति नहीं जन्मा, प्रेम नहीं जन्मा, तश्रम ए भी केवलम। ये ब्रज की गोपियाँ, अहिर की छोरियाँ, बिना पढ़े लिखे ग्रेजुएट अनपढ़ गवार जो है, ये इतनी ज़्यादा उन्नत है। तो ये उद्धव जी कह रहे हैं जो ये सारा पढ़ाई धराई हमारा सब बर्बाद हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे गुरु कौन है? ब्रज की गोपियाँ। अब मैं यहीं पे रहूँगा और मैं यहीं पे रह करके इनकी ब्रज भक्ति को सीखूँगा, और सीख करके जो है ना भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान के लिए कैसे रोए, उनका कैसे चिंतन करे, इसका बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन कवि सूरदास जी की है। संत कवि सूरदास जी, मैं तो गोपी ग्यालिन बन जाऊं, मैं तो गोपी ग्वालिन बन जाऊं, मैं तो गोपी ग्वालिन बन जाऊं, ब्रजनाथ की चरणन की सेवक, ब्रजनाथ की चरणन की सेवक, यह सुख और न काहू पाऊं, मैं तो गोपी ग्वालिन बन जाऊं। ये उद्धव जी अपने आप को भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो मुझे गोपी ग्वालिन बना दो और मैं ब्रज के जो है ब्रजनाथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके चरणों की सेवा करूं और उसी सेवा में जो है अपने आप को मगा लूं। कबहु न मुझको धेनु चरानी, कबहु तीर भर गई जल भर लाऊं, कबहु मुझको धेनु चरानी, कबहु तीर गई जल भर लाऊं, कबहु राधिका को संग लीला, निज नयनन भली भात निहारू आऊं, मैं तो गोपी ग्वालिन बन जाऊं। सूरदास प्रभु यह ब्रज रस, सूरदास प्रभु यह ब्रज रस मोही मस्तक ऊपर धरि आऊं, मैं तो गोपी ग्वालिन बन जाऊं। ये उद्धव जी अपना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो मैं कभी कभी जो है
जो ब्रज में गाय को चराने के लिए भी नहीं जाऊंगा, या कभी कभी जमुना जी के तट पे जा कर के मैं जल भरने के लिए जो जाऊंगा, या कभी कभी ऐसा होगा हमारे ज़िंदगी में जो मैं राधिका जी के साथ जो है मिल कर के ना वो भगवान की लीलाओं का जो है विहार करूंगा, इस अपने निज आँखों से भली भांत विहार करूंगा। ऐसे गोपियाँ हमें बना दीजिए, नहीं तो मुझे ब्रज का जो है कोई पत्थर बना दीजिए, ब्रज का रज बना दीजिए, ताकि ब्रज की गोपियाँ जब रास्ते में क्रॉस करेगी, उनके पैर में जब कीचड़ लग जाएगा या मान लीजिए गोबर अगर लग जाएगा ना, तो कई बार क्या होता है पैर में गोबर लग जाता है तो किसी कठोर वस्तु पे अपना पैर रगड़ते हैं ना, तो कह रहे मुझे पत्थर बना दो ब्रज के, जो ताकि ब्रज की जो गोपियां हैं ना, जो हमारे ऊपर सर के ऊपर जो है ना अपने पैर में लगे हुए गोबर को क्या कहते हैं उसको जो है पोछे, ताकि हमारा जीवन जो है ना धन्य धन हो जाए। यानी कि ब्रज के रज बनने के लिए जो है ब्रज के गोपियों के अनुगत रह करके भक्ति करने का ये भाव जो है इतने पढ़े लिखे उद्धव जी के भाव के अंदर में भी आ गया। तो जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति जब नाम को बड़ी ही गंभीरता से लेता है अपने गुरु के गाइडलाइन में, साधु गुरु शास्त्र के अध्यक्षता में, तो उस नाम लेते लेते साधना भक्ति करते करते हम राग भक्ति में प्रवेश करके भाव भक्ति प्रेम भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये वर्णन किए हैं हमारे आचार्य लोग इस श्लोक में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि। किसी का प्रश्न हो तो आप पर्सनली